नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। प्रदेश के साथ ही रीवा में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि कल शाम से मौसम बदला हुआ है और गर्मी से थोड़ी राहत है, लेकिन आगे आने वाले समय में गर्मी और तेवर दिखाएगी। आज रीवा में जारी अघोषित बिजली कटौती व विद्युत अव्यवस्था से इस भीषण गर्मी में आम जन परेशान है। सरकार व बिजली कंपनियों विद्युत आपूर्ति करने में पूरी तरह से विफल है। समूचे विंध्य क्षेत्र में बिजली की भारी अव्यवस्था व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र में कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। जले ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे व मनमाने बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं। इन सब से आमजन, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी बुरी तरह परेशान है। फसलों की गहाई चल रही है, परीक्षाएं जारी हैं और इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आमजन का जीना दूभर हो गया है। आज इन तमाम समस्याओं को लेकर विंध्य पुनर्निर्माण मंच ने कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग रीवा को ज्ञापन पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि विंध्य पुनर्निर्माण मंच के संरक्षक मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य में उत्पन्न बिजली समस्या को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज रीवा में युवा नेता प्रतेश शुक्ला के द्वारा कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग रीवा को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस पूरे कार्यक्रम में विंध्य पुनर्निर्माण मंच के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। किया गया है पूरे विंध्य प्रदेश में, हमारे विंध्य प्रदेश में जितने भी जिला है, जितनी भी विधानसभाएं हैं, कि बिजली विभाग का जो ये मनमानी का दौर है, इससे लोग पीड़ित होकर आज हम सब युवा इकट्ठा हुए हैं और हमारी ये मांग है कि ये जल्द से जल्द सुधर जाए, नहीं तो अब ये आंदोलन जो है बहुत विकट रूप ले लेगा। ये माननीय नारायण त्रिपाठी विधायक मैहर जी के आह्वान पे आज हम लोग ये कर रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया भैया। ये इतना त्राहिमाम का यहाँ पे दौर है, इतना त्राहिमाम की आज स्थिति है कि अब आप लोग खुद यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हम लोग यहाँ युवा आए हैं अपनी मांगों को लेकर और कोई एक अधिकारी यहाँ पे नहीं है जो हमारी बात सुन ले। आगे आ भी नहीं आते तो क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? ही बैठे रहेंगे। कब तक बैठने का? बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे है, ट्रांसफार्मर इनके पास है नहीं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो जस के तस पड़े रहते हैं। मीटर का पैसा ये लोग ले लेते हैं, लेकिन मीटर लगाने के लिए इनके पास नहीं है। 12-12 घंटे 8-8 घंटे बिजली की कटौती करते हैं। कोई अगर इनके पास आता है बात भी मनमानी बिजली का बिल, बिजली का बिल का भी एक बहुत बड़ा विषय है ना। बिजली का बिल तो अपने आप में खुद संदिग्ध बन के रह गया है कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिजली का बिल दिया जाता है उसमें मीटर का शुल्क पहले से ही ले लिया जाता है, और जब आप मीटर का शुल्क ले लेते हो तो दोबारा फिर जब उसकी रिपेयरिंग होती है दोबारा पैसा क्यों लेते हो? तो इस पैसे का मतलब क्या है लेने का? तो बहुत सारे बिंदु हैं जिसपे हम लोग विरोध कर रहे हैं और इन बिंदुओं पे इनको सुधार करना पड़ेगा, नहीं इस तरह इनका चल नहीं पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतेश शुक्ला है। रीवा जिले में एक और आउटसोर्स कर्मचारी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। मऊगंज डिवीजन के पटेहरा में 11 केवी में आउटसोर्स कर्मचारी नीलेश श्रीवास्तव बिजली बनाने का काम करते वक्त करंट की चपेट में आ गया और तुरंत ही गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद युवक को आनन फानन में मऊगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया। बता दें, नीलेश की पूरी पीठ और हाथ पांव का कुछ हिस्सा जल गया है। परिजनों ने बताया कि बिजली कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को लगी, तुरंत ही कर्मचारी को देखने वह संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। अगस्त क्रांति मंच और इसके संयोजक कुंज बिहारी तिवारी द्वारा पहले भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हक और उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाई गई है। एक बार फिर से कर्मचारी के साथ दुर्घटना हुई, लेकिन मदद करने के लिए ना तो बिजली कंपनी आई और न ही प्रशासनिक अधिकारी। जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिला प्रशासन और विभाग को उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी जान बच सके। अभी हम लोग रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल के बर्ग यूनिट के बाहर खड़े हैं। कल फिर एक आउटसोर्सित, जिसको समाज और घरों में उजाले देने की जिम्मेवारी है, लेकिन वो शोषित है, एक नीरज श्रीवास्तव जो मऊगंज डीसी में काम करते थे और कल 11,000 में काम करते समय उन्होंने परमिट लिया था। उसके बावजूद भी बगैर जानकारी के एई ने वहाँ से लाइट चालू कराई, जिसके कारण झुलस गए। इनके छोटे बच्चे हैं 3, और जैसा कि आप सबने पूर्व में भी देखा है कि इस तरह की बर्निंग में हमारे संजीव चतुर्वेदी और पवन तिवारी ने अपने हाथ गंवा दिए और कई लोग जिंदगी गंवा दिए हैं। अनिल गुप्ता इस दुनिया से ही चले गए।
क्या होता है कि जब ऐसे लोग जलते हैं उनको रीवा के यहाँ हॉस्पिटल में 4 दिन रखा जाता है। जब केस बिगड़ता है उसको बाहर रेफर किया जाता है, तब तक देर हो जाती है। आखिर यहाँ रीवा का प्रशासन, रीवा का विभाग और प्रदेश की सरकार इन आउटसोर्सित जो युवा हैं जिनकी जिम्मेवारी है घर चलाने की 7-8 हज़ार के नाम पे इनका शोषण किया जा रहा है। और जब इस तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं इनका संबंधित ठेकेदार और विभाग मरने के लिए छोड़ देता है। ये लड़ाई केवल विद्युत विभाग के आउटसोर्स युवाओं की नहीं है, हर विभाग में जो युवा काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे सिक्योरिटी सर्विसेज में हो, इनकी लड़ाई केवल ये अगस्त क्रांति मंच की लड़ाई नहीं है, पूरे सभ्य समाज की लड़ाई है। आशा और विश्वास है कि नीरज श्रीवास्तव के जीवन बचाने के लिए आप सब आगे आएंगे और जल्द ही हम लोग फिर से आपसे नीरज श्रीवास्तव के जीवन बचाने के लिए फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से भीख मांगेंगे, जीवन की भीख मांगेंगे, आपसे सहयोग की भीख मांगेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय अगस्त क्रांति। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा में रिटायर्ड जवान के घर 1.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। कल रात लगभग 1 बजे रिटायर्ड जवान के घर में पीछे से घुसे अज्ञात चोरों ने दरवाजा तोड़कर अलमारी को पार कर दिया। रिटायर्ड जवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात में वह लोग सो रहे थे और तभी अचानक पीछे दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज़ आई, जिसमें से उन लोगों ने उठकर देखा तो उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब वह चोर को पकड़ने गए तो वहां से चोर रफू चक्कर हो गया था। रात में पड़ोस के रहने वाले लोगों को आवाज़ लगाई गई, जिससे मौके पर पड़ोस के लोग एकत्रित हुए और चोरों का पता लगाने में जुट गए। लेकिन जब देखा कि चोर वहां से जब तक रफू चक्कर हो गए थे, वहीं रिटायर्ड जवान ने बताया कि अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित केस चोर लेकर फरार हो गए हैं। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। रात्रि में चुराहटा थाना क्षेत्र के खैरा गांव में चोरी हुई है, जिसमें से मौके पर पहुंचे एसएफएल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया से जहां एक डिजिटल क्रांति आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। रीवा में सोशल नेटवर्किंग साइट में मोबाइल का सौदा करने एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपी ने मोबाइल बेचने के बहाने युवक को बुलाकर उसके साथ सुनसान स्थान उसे ले गया और उसको निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बना लिया और धमकी देकर उसके खाते से रुपए ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने इस पूरे मामले की जानकारी रीवा एसपी को दी। गुड़ थाना क्षेत्र के गोरगी का रहने वाला वीरेंद्र चौरसिया ने सोशल नेटवर्किंग साइट में मोबाइल खरीदने के लिए एक व्यक्ति से सौदा किया। वह अपने साथी के साथ 1 मई को आरटीओ कार्यालय आया, जहां उसने मोबाइल देखने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया। वह मोबाइल लेकर आया और 8,000 रुपए में सौदा तय हुआ। उसने आरोपी के मोबाइल में 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने मोबाइल से सिम निकालने के लिए उसे वापस ले लिया। दोनों युवकों को वो रसीद देने के बहाने अपने साथ बीहर नदी में स्थित पुल के नीचे ले गया, जहां अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों के पास रखे पर्स व मोबाइल छीन लिए। इसके बाद आरोपियों ने धमकाते हुए उनके कपड़े उतरवाए और उसका वीडियो बना लिया। उनको मारने की धमकी देकर आरोपियों ने मोबाइल से अपने खाते में 64,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके बाद परेशान होकर युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। सर, ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 420 का मामला है ऑनलाइन फ्रॉड। उसके बाद उसके वीडियो बनाया गया था अश्लील और वायरल करने के नाम से और ब्लैकमेलिंग हुई है। हाँ, ये घटना की जानकारी आई थी। कल फरियादी एसपी ऑफिस भी आया था। इस संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। थाना प्रभारी की टीम के द्वारा जो एक संदिग्ध है उसको पकड़ भी लिया गया है और उसके जो अकाउंट में 10,000 रुपये आए थे, अभी पुलिस उसके बारे में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बाकी आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच रीवा के तराई क्षेत्र में जल संकट गहराने लगा है। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ से लगे ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत टंगहा के बरौटोला में पानी के किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लगभग सैकड़ों घरों की बस्ती है। पूरा गांव पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हैंडपंप तो है, लेकिन पाइप की कमी के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, जवानों को घंटों इंतजार के बाद प्यास बुझाने के लिए पानी मिल पाता है। 2 किलोमीटर तक सिर पर और साइकिल से पानी ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से देर रात तक इसी तरह पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। गाँव के कई हैंडपंप सालों से खराब हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन में की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।
अपने बचाव के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सामाजिक राजनीतिक दबाव बनाकर सुधार करवाने का झूठा वादा कर सीएम हेल्पलाइन शिकायत को कटवा दिया जाता है। आपको बता दें, पानी की व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए विगत दिनों 27 अप्रैल को विभिन्न विभागों के साथ पीएचई एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ एसपी जिले के कलेक्टर अधिकारियों के साथ एसडीएम ने त्योंथा जनपद सभागार में ली थी। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन न होने पर पेयजल संकट में फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र से फिर 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पारिवारिक चाचा ने ही आइसक्रीम दिलाने के बहाने उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मासूम की हालत बिगड़ने पर उसको इलाज के लिए रीवा के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चियों के साथ गलत काम करने वालों को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं, दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करने वालों के घरों में लगातार मामा का बुलडोजर चल रहा है और अपराधियों के घरों को जबीदोज किया जा रहा है, उसके बाद भी बेखौफ अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ला गाँव का है, जहाँ पर एक 4 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई। 4 दिन पहले चिल्ला गाँव में रहने वाली मासूम को उसके परिवार के ही रिश्ते में लगने वाले चाचा ने आइसक्रीम देने के बहाने अपने साथ बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराकर उसे घर भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार की रात अचानक बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों से इलाज के लिए प्रयागराज ले जा रहे थे। जब इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो उन्होंने बेहतर इलाज दिलाने के लिए उन्हें रास्ते से वापस बुला लिया। बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आईसीयू वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। ये सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, तो उसकी हालत काफ़ी हाँ, जानकारी लगी है कि जो 4-5 दिन पूर्व ये घटना घटी थी सुहागी में, जिसमें पड़ोसी के द्वारा उस बच्ची के साथ में उसके गुप्तांग में उंगली डालने की कुछ हरकत की गई थी। उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था थाना प्रभारी के द्वारा और तत्काल आरोपी को उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी जेल में है अभी इस समय। बच्ची के बारे में जानकारी लगी कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो बच्ची पहले परिजन उसको शंकरगढ़ लेके गए। उसके बाद अभी एसडीएमएच रीवा में वो एडमिट है और उसकी अभी बता रहे डॉक्टरों से चर्चा हुई है एसडीएमएच चौकी के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि अभी बच्ची की हालत में सुधार है और बच्ची अभी ठीक है, उसका इलाज अच्छे से किया जा रहा है। देश में जनसंख्या जितनी तेजी से विकास कर रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसर उतनी ही तेज गति से गिरते जा रहे हैं, जिसका नतीजा पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए बेरोजगारी समस्या एवं समाधान विषय पर समन्वयक समाधान के तत्वाधान में शहडोल मानस भवन में बेरोजगारी पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में बेरोजगार युवा व बुद्धिजीवियों ने इस पर चिंतन मंथन किया। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के मानस भवन में बेरोजगारी समाधान संवाद का समन्वयक समाधान के तत्वाधान में बेरोजगारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के भारी मात्रा में आदिवासी बेरोजगार और युवक शामिल हुए। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक व लेखक भास्कर राव रोकड़े एवं बुद्धिजीवी शामिल हुए, जिसमें देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए इससे कैसे निपटा जाए इस पर विचार विमर्श के साथ ही उनका प्रयास है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ब्योहारी सीधी सड़क मार्ग पर ग्राम बोड़िया के समीप बारात से वापस आ रही तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बोलेरो में सवार 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए ब्योहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोलेरो गाड़ी सीधी से बारात लेकर ब्योहारी की ओर आ रही थी, तभी ब्योहारी सीधी सड़क मार्ग पर ग्राम बोड़िया के पास अनियंत्रित होकर 3 पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। बोलेरो में सवार शिव प्रताप और हरिशरण सिंह गौड़ की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 12 वर्षीय बालक भी हैं, जबकि 3 अन्य बुजुर्गों को गंभीर चोट लगी है। बताया गया कि वाहन चालक मृतक शिव प्रताप तेजी से वाहन चलाते हुए आ रहा था। अगली टर्निंग में जैसे ही गौशाला के समीप पहुंचा, बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। मौके से थाना प्रभारी अनिल पटेल, आरक्षक सुखेंद्र त्रिपाठी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जबकि मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।